हेलो गाइस, वेलकम टू वंडर ऑफ वर्ड्स बाय प्रशांत। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसे जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आपने इससे पहले की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने चैनल का लिंक प्रोवाइड कर दिया है। आप उस लिंक पर जाकर इससे पहले की वीडियोस भी एंजॉय कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वर्ड्स। हमारा आज का पहला वर्ड है एब्रिज। एब्रिज का मतलब होता है कम करना, किसी चीज़ को शॉर्टन करना, समराइज करना या फिर संक्षेप करना। एब्रिज को याद करना बहुत सिंपल है। एब्रिज में एक वर्ड साउंड हो रहा है ब्रिज। ब्रिज का मतलब होता है पुल, और पुल किस लिए होता है? डिस्टेंस कम करने के लिए। अगर यहाँ पर ये ब्रिज नहीं होता तो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाने के लिए हमें बहुत लंबा रास्ता कवर करना पड़ता। अब चूंकि यहाँ पे ब्रिज बना दिया गया है तो ये डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट हो चुका है। तो एवरेज का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट करना, समराइज करना, संक्षेप करना। हमारा अगला वर्ड है इंस्टिगेट। इंस्टिगेट का मतलब होता है भड़काना, टू प्रोवोक करना या फिर उकसाना। इंस्टिगेट को याद करने के लिए हम बोलेंगे इसे इंस्टीट्यूट का गेट। इंस्टिगेट, इंस्टीट्यूट का गेट। अब इस इमेज में देखिए, ये बंदा सभी स्टूडेंट्स को कहता है कि इंस्टीट्यूट के गेट पर इकट्ठे हो जाओ, यानी कि ये आदमी सभी स्टूडेंट्स को भड़काने की कोशिश कर रहा है। तो यहाँ से इंस्टिगेट का मतलब हो गया भड़काना या फिर उकसाना। हमारा अगला वर्ड है ऑफस्केट। ऑफस्केट का मतलब पेचीदा, वेरी कॉम्प्लेक्स, कंफ्यूजिंग एंड हार्ड टू अंडरस्टैंड। ऑफस्केट को याद करने के लिए मेरे साथ बोलिए ऑफस्केट, अब फंस गई कैट। ऑफस्केट, अब फंस गई कैट। अब इस इमेज में देखिए, ये कैट इस पिंजरे में फंस चुकी है और बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज है कि यहाँ से बाहर कैसे निकला जाए। तो यहाँ से ऑफस्केट का मतलब निकल के आया है बहुत ही पेचीदा, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग। हमारा अगला वर्ड है यूबिक्विटस। यूबिक्विटस का मतलब होता है हर जगह पाए जाने वाला, समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। यूबिक्विटस को याद करने के लिए यूबिक्विटस को बोलेंगे यू भी मॉस्किटोज। यूबिक्विटस, यू भी मॉस्किटोज। मॉस्किटोज यानी कि मच्छर। यू भी मॉस्किटोज हर जगह पाए जाते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि जो मॉस्किटोज होते हैं वो आजकल हर जगह मिल जाते हैं। तो यहाँ से यूबिक्विटस का मतलब हो गया हर जगह पाए जाने वाला या फिर समथिंग विच इज प्रेजेंट एवरीवेयर। हमारा अगला वर्ड है रैम्पेंट। रैम्पेंट का मतलब होता है बहुत तेजी से ग्रो करना, बहुत तेजी से बढ़ना या फिर इंक्रीज रैपिडली। रैम्पेंट को याद करने के लिए हम इसे बोलेंगे राम पेंट। रैम्पेंट, राम पेंट। अब इन इमेजेस में देखिए, राम पेंट के नाम से बहुत सारी दुकानें हैं और अलग अलग शहरों में स्थित हैं, यानी कि सेम नाम की दुकानें अलग अलग शहरों में बहुत तेजी से बढ़ रही है। तो यहाँ से रैम्पेंट का मतलब निकल के आया है कि बहुत तेजी से बढ़ना, तेजी से ग्रो करना, इंक्रीज रैपिडली। हमारा अगला वर्ड है प्लेटेबल। प्लेटेबल का मतलब होता है बहुत ही स्वादिष्ट, वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। प्लेटेबल को याद करने के लिए हम बोलेंगे प्लेट्स एट टेबल। प्लेटेबल, प्लेट्स एट टेबल। अब इस इमेज में देखिए, इस टेबल पर बहुत सारी प्लेट्स हैं और उन प्लेट्स में क्या है? बहुत ही टेस्टी फूड। तो यहाँ से प्लेटेबल का मतलब निकल के आया वेरी टेस्टी एंड डिलीशियस। हमारा अगला वर्ड है हैम्पर। हैम्पर का मतलब हो गया रोकना या फिर किसी काम में अड़चन डालना, टू ऑब्स्ट्रक्ट और टू प्रिवेंट। हैम्पर को याद करने के लिए हैम्पर को बोलेंगे हम पर। हम पर दया करो साहब। अब इस इमेज में देखिए, ये स्कूटर वाला इन ट्रैफिक पुलिस वालों को बोलता है कि हम पर दया करो साहब। ये ऐसा क्यों बोल रहा है? क्योंकि ट्रैफिक पुलिस वालों ने इसे रोक दिया है या फिर ये जहां भी जिस भी काम से जा रहा था उस काम में इन्होंने अड़चन डाल दी है। तो यहाँ से हैम्पर का मतलब हो गया अड़चन डालना, रोकना, टू ऑब्स्ट्रक्ट और टू प्रिवेंट। हमारा अगला वर्ड है ऑस्टेंसिबल। ऑस्टेंसिबल मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा दिखावटी या फिर वेरी शोई। ऑस्टेंसिबल को याद करने के लिए हम बोलेंगे उस टेंट से बल्ब। उस टेंट से बल्ब हटाओ। अब इस इमेज में देखिए, इस टेंट पर बहुत सारे बल्ब लगे हैं जो कि बहुत ही अननेसेसरली लगा रखे हैं, जिनकी कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ दिखावे के लिए लगा रखे हैं। ये बल्ब सिर्फ दिखावटी है। तो ऑस्टेंसिबल का मतलब हो गया बहुत ही ज़्यादा दिखावटी और वेरी शोई। हमारा अगला वर्ड है स्केपगोट। स्केपगोट का मतलब होता है बलि का बकरा। अ पर्सन हु इज ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। स्केपगोट को याद करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। स्केपगोट में एक शब्द आता है गोट। गोट का मतलब होता है बकरा, और हमारे यहाँ बकरा किसे कहते हैं? सपोज गलत काम किसी और ने किया और इल्जाम लग गया किसी और पर, तो वो बंदा बन जाता है बकरा, बलि का बकरा। तो यहाँ से स्केपगोट का मतलब निकल के आया बलि का बकरा
अ पर्सन ब्लेम्ड फॉर रॉन्ग डूइंग्स ऑफ अदर्स। हमारा आखिरी वर्ड है नेबुलस। नेबुलस का मतलब होता है बहुत ही धुंधला, अस्पष्ट, या फिर कोई चीज़ जो कि क्लियर नहीं है, हेजी है, क्लाउडी है। नेबुलस को याद करने के लिए मेरे साथ बोलिए नीबुलस, नींबू का रस। नीबुलस, नींबू का रस। अब हमें पता है कि नींबू का रस इतना क्लियर नहीं होता अगर हम उसे कंपेयर करें एक गिलास पानी से, जो कि बहुत ज़्यादा क्लियर होता है। तो हमें पता है कि नींबू का रस क्लियर नहीं होता। तो यहाँ से नेबुलस का मतलब निकल के आया है जो चीज़ क्लियर नहीं है, जो कि धुंधली है, स्पष्ट है। सो गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। कल मिलेंगे एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।